और गाड़ी की माइलेज ऑलरेडी आ गई है 9 किलोमीटर पर लीटर। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही मस्त मौसम है। सिलेंडर डीएक्टिवेशन मोड से गाड़ी के 4 में से 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। जितना अभी थोड़े दिन पहले हम लोग रो रहे थे ना कि यार 45 हो गया, क्या हो गया, इतनी गर्मी हो गई, और अब उतना ही अच्छा मौसम हो गया है। लगभग पिछले 10 मिनट से गाड़ी की एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर चल रही है। और बढ़ गई बारिश भाई, ये तो बढ़ती जा रही है। तो जी ये हैं गाड़ी के फाइनल स्टैट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अपनी स्कोडा कुशाक की पहली सर्विस हुए लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है गाड़ी का एक फिर से माइलेज टेस्ट करने का, ताकि हमें ये पता लग जाए कि फर्स्ट सर्विस के बाद गाड़ी की माइलेज में कोई फर्क आया है या नहीं। इससे पहले मैं इस गाड़ी का 2 बार माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ। पहली बार मैंने तब किया था जब गाड़ी सिर्फ 100-150 किलोमीटर चली थी और सेकेंड टाइम मैंने लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर पे किया था और अब गाड़ी चल चुकी है लगभग 15,000 किलोमीटर। तो अब देखते हैं गाड़ी की माइलेज कितनी आती है। इससे पहले मुझे याद है जो माइलेज टेस्ट था उसमें गाड़ी की एवरेज लगभग 18.8 या 18.5 के आसपास आई थी। एंड सर्विस करवाने के बाद जो 20-25 दिन मैंने गाड़ी चलाई है, मुझे एक्चुअली लग रहा है कि माइलेज डिप हुई है। तो वो डिप हुई है या बेटर हो गई है, वो अपने को आज पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से चलेंगे पेट्रोल पंप और उसके बाद हम चलेंगे एक छोटी सी ड्राइव पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। लगभग 100 किलोमीटर टोटल ड्राइविंग रहेगी, जिसमें से 20 किलोमीटर के आसपास मैं मानता हूँ हम सिटी में चलाएंगे और 80 किलोमीटर गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चलेगी। और माइलेज फिगर्स मैं टैंक टू टैंक मेजर करूंगा और जो भी फिगर्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। गाड़ी का जो MID डिस्प्ले है वो मैंने कुछ इस तरह से सेट कर दिया है। राइट साइड में आपको दिखेगा कि कितना टोटल गाड़ी किलोमीटर्स में चल चुकी है और लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा गाड़ी की करंट माइलेज क्या आ रही है। सामने जो आपको 7 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिख रही है, ये मैंने कल सिर्फ 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में, तो ये उसकी वजह से दिख रही है। बट ये 7 किलोमीटर की माइलेज देके आप ऐसा मत सोचना कि ये गाड़ी 7 की एवरेज देती है। ये गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज देती है, हाईवेज पे तो अमेजिंग माइलेज है। तो चलो चलते हैं पेट्रोल पंप, टैंक फुल करवाते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। मौसम एंजॉय करते हैं और माइलेज चेक करते हैं। हाँ, नॉर्मल पेट्रोल टैंक फुल करना है। 9468 पेट्रोल है भैया, ठीक है, नॉर्मल। गाड़ी का टायर प्रेशर भी मैं चेक करवा रहा हूँ। सभी टायर्स में 35 बराबर हवा में भरवा रहा हूँ। अगर गाड़ी का टायर प्रेशर एकदम सही होता है तो माइलेज बेस्ट आती है। रीसेट, सेंट स्टार्ट ड्राइविंग डेटा, लॉन्ग टर्म ड्राइविंग डेटा। अब इसके बाद अपने को मिलेगी एग्जैक्ट माइलेज। यहाँ भी 0 किलोमीटर हो गया है और एवरेज भी निल हो गई है। तो अब यहाँ से गाड़ी चलाएंगे तो ये सारी चीज़ें 0 से कैलकुलेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो शुरू हो चुकी है मेरठ एक्सप्रेस वे की अपनी 100 किलोमीटर की लगभग जर्नी। यहाँ से मौसम बहुत अच्छा है। बाहर का टेम्परेचर अभी 28 डिग्रीज है। ह्यूमिड है क्योंकि अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही और हवा भी नहीं चल रही, बट टेम्परेचर बहुत अच्छा है। तो कुछ दिन पहले तो यार 45 था, बहुत गर्मी थी। अभी मैंने AC का टेम्परेचर 22 पे सेट कर रखा है और आराम से कंफर्टेबली मैनेज हो रहा है। ये मैं मेरठ एक्सप्रेस वे के नीचे सर्विस लेन में हूँ। 1-1.5 किलोमीटर में हिट कर जाऊँगा मेरठ एक्सप्रेस वे। और ये देखो अभी लगभग 1 किलोमीटर होने वाला है और गाड़ी की माइलेज ऑलरेडी आ गई है 9 किलोमीटर पर लीटर। अब इतनी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी इसलिए मिली है क्योंकि मैंने पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया, कोई ट्रैफिक नहीं मिला और सीधा मैं एक्सप्रेस वे की सर्विस लेन में आ गया। कहीं मैं थोड़ा बहुत ट्रैफिक में फंसता, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता, तो ये माइलेज 9 तो डेफिनेटली नहीं आती। यहाँ आ गए हम मेरठ एक्सप्रेस वे की साइड वाली लेन में और जो राइट साइड में है दैट इज़ द एक्चुअल सेंटर लेन ऑफ मेरठ एक्सप्रेसवे, जहाँ स्पीड लिमिट 100 की है। स्पीड लिमिट यहाँ भी शायद 100 की है। इस पूरी जर्नी में मैं आज की मैक्सिमम स्पीड 100 के आसपास ही रखूँगा क्योंकि मेरठ एक्सप्रेसवे पे जो अलाउड लिमिट है वो भी 100 की है। माइलेज आ गई है 11.7 किलोमीटर पर लीटर और बीच में ये इको मोड भी ऑन हो गया है, विच इज़ एक्चुअली सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी, जो कुशाक और टाइगुन के सिर्फ 1.5 इंजन में आता है। अपनी जर्नी खत्म करने के बाद मैं सेम पेट्रोल पंप से टैंक फुल करवाऊंगा। सेम पेट्रोल पंप से टैंक फुल करवाने से अपने को और बेटर स्टैट्स मिलेंगे। इस वाली लेन में लोकल ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है और जो राइट वाली लेन है उसमें आप गाड़ी भगा सकते हो। तो अभी 5-7 किलोमीटर में हम राइट वाली लेन में आ जाएंगे, फिर आराम से गाड़ी चलाएंगे मस्त। और सामने बहुत अच्छे क्लाउड्स हैं और हो सकता है अपने को रास्ते में बारिश भी मिले। माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर क्रॉस हो चुकी है। डिस्टेंस कवर कर लिया है 5 किलोमीटर। बहुत जल्दी गाड़ी ने एक अच्छी रेंज पकड़ ली है माइलेज की, स्पेशली बिकॉज हाईवे खाली है और अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है 60-70 के बीच में। जैसे आगे बढ़ेंगे अपनी स्पीड 100 के आसपास या 90-100 में बहुत आराम से आ जाएगी। नीचे ब्लू कलर की एक लाइट जल रही है, दैट इज़ द इको मोड। ये कुशाक और टाइगुन के 1.5 इंजन में आता है या फिर
स्लाविया और वर्टुस के भी 1.5 इंजन में ये टेक्नोलॉजी आती है। इसे बोलते हैं सिलेंडर डीएक्टिवेशन मोड। सिलेंडर डीएक्टिवेशन मोड से गाड़ी के 4 में से 2 सिलेंडर बंद हो जाते हैं। जब गाड़ी ये जज कर लेती है कि आप ज़्यादा हार्ड एक्सेलरेशन नहीं कर रहे, आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हो, तो 4 में से 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट हो जाते हैं और गाड़ी लिटरली हाफ इंजन पे चल रही होती है। उससे माइलेज एकदम बूस्ट कर जाती है। और उसी केस में ये जो ब्लू कलर की डॉट है ये हाईलाइट हो जाती है, ये दिखाने के लिए कि ये इको मोड है एंड ये ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। फिर जैसे ही आप दोबारा एक्सेलरेट करते हो तो पूरा इंजन दोबारा ऑन हो जाता है, मतलब जो 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट हो गए थे वो दोबारा से ऑन हो जाते हैं और फिर नॉर्मल माइलेज पे आ जाती है गाड़ी। तो इस तरह से सिलेंडर डीएक्टिवेशन मोड जो है वो बार बार ऑन ऑफ होता रहता है और उसकी वजह से माइलेज काफ़ी बूस्ट हो जाती है, स्पेशली ऑन हाईवेज। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत ही मस्त मौसम है। टेम्परेचर 28-30 के बीच में वेरी कर रहा है, बहुत अच्छा है यार। माइलेज अपनी आ गई है 19.2 किलोमीटर पर लीटर और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज 18 किलोमीटर, जस्ट 18 किलोमीटर एंड 19.2 किलोमीटर पर लीटर। इतने बड़े इंजन में इतनी अच्छी माइलेज मिले, वो भी पेट्रोल में, तो भाई मज़ा आ जाता है, कुछ तो बात है। और पता नहीं क्यों इस गाड़ी को लेके मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है कि ये गाड़ी माइलेज नहीं देती, इस गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में बहुत पहले से है और आज तक चल रहा है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ट्रू। स्कोडा वोक्सवैगन अपनी गाड़ियों में सर्विस मेंटेनेंस पैकेज ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पहली 4 सर्विसेज या फिर 60,000 किलोमीटर तक आपको सर्विस में 0 रुपीज़ देने हैं। तो कम से कम 60,000 किलोमीटर तक तो यार आप चैन की जिंदगी निकाल सकते हो, या 4 साल तक, विच एवर कम्स अर्लियर। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी सर्विस का खर्चा कोई बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे स्कोडा रैपिड के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम सर्विस का खर्चा 20-25 हज़ार आता था, लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। मैंने सर्विस सेंटर से बात की थी तो उन्होंने बोला 60,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस है वो मेजर सर्विस है और वो भी आपके सर्विस मेंटेनेंस पैकेज में मोस्टली जो है कवर हो जाएगी। तो उसमें भी अगर थोड़ा बहुत खर्चा भी आता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कितने सारे लोग तो स्कोडा या वोक्सवैगन के शोरूम में घुसते ही नहीं, ये सोच के कि पार्ट्स महंगे हैं, सर्विस महंगी है, पता नहीं गाड़ी कैसी है नहीं है, चला के भी नहीं देखते यार। तो भाई अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हो तो एक बार चला के ज़रूर देखो, डीलर से बात करो, अपने सवाल पूछो, अपनी जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर जानने की कोशिश करो, गाड़ी ज़रूर ड्राइव करके देखो। क्योंकि जर्मन ट्विंस जो है ना भाई, कुछ तो बात है इनमें, ऐसे नहीं हर कोई कहता कि यार जर्मन गाड़ियों की बात होती है। मुझे भी ये चीज़ चलाने के बाद पता लगी। बाकी बात करते करते माइलेज अपनी पहुंच गई है 19.8 किलोमीटर पर लीटर, 22 किलोमीटर ड्रिवन सो फार। स्पीड अभी तक मैंने मैक्सिमम जो टच की है दैट इज़ 95-96। मोस्टली मैं 85 to 90 चल रहा हूँ अभी, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ। भाई क्या क्लाउड्स हो गए हैं सामने, 100% अपने को बारिश मिलेगी। गाड़ी के वाइपर्स भी ऑन हो गए हैं, चाहे 10 मिनट के लिए हो, लेकिन ये बारिश तेज़ होगी मुझे लगता है। जितना अभी थोड़े दिन पहले हम लोग रो रहे थे ना कि यार 45 हो गया, क्या हो गया, इतनी गर्मी हो गई, और अब उतना ही अच्छा मौसम हो गया है। कुछ भी कहो, मानसून में ड्राइव करने का मज़ा अलग होता है। लगभग पिछले 10 मिनट से गाड़ी की एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर चल रही है। 34 किलोमीटर्स कवर्ड। अभी लगभग 15 किलोमीटर में हम एंड ऑफ मेरठ एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएंगे और वहां से मारेंगे यू टर्न। तो देखते हैं कैसे एवरेज प्रोग्रेस करती है। अमेजिंग मौसम जो हो सकता है ना, एक परफेक्ट वेदर ड्राइव के लिए, बहुत ही अच्छा। जैसे जैसे मेरठ की तरफ जाता जा रहा हूँ बारिश और बढ़ती जा रही है। इस एरिया में काफ़ी बारिश है, जबकि जहाँ से मैं चला था वो यहाँ से बस 40 किलोमीटर पीछे है। तो 40 किलोमीटर में इतना बड़ा फ़र्क, और बढ़ गई बारिश भाई, ये तो बढ़ती जा रही है। ये आ गया है टोल प्लाजा और यहीं से अपने को यू टर्न लेना है।
46 किलोमीटर के बाद मैंने ले लिया है यहाँ से यू टर्न और अब अपनी जर्नी शुरू हो गई है वापस गाज़ियाबाद की तरफ। बट फिलहाल तो बारिश इतनी तेज़ हो गई है, मैं क्या बताऊँ। बाहर का व्यू दिखाता हूँ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, वाइपर्स भी फुल स्पीड पे ऑन हो गए हैं और बारिश की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। स्पीड अपनी लेकिन स्लो हो गई है और माइलेज अपनी स्टिल 20 किलोमीटर पर लीटर पे चल रही है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे गाज़ियाबाद की तरफ जाएंगे मुझे लगता है बारिश फिर से स्लो हो जाएगी। अभी देखो बिल्कुल बंद हो गई भाई, क्या चल रहा है ये, फिर तेज़ हो गई। यहाँ आते आते बारिश बिल्कुल ज़ीरो हो गई है और ग्रीनरी ऐसे उभर के सामने आ रही है, इतने ब्यूटीफुल कलर्स हैं, बहुत ही सुंदर यार। 2 मिनट के लिए बस गाड़ी यहाँ रोकी थी हाईवे पे, हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। उस तरफ गाज़ियाबाद है और इस तरफ मेरठ। यहाँ से हम वापस आए हैं, देखो क्लाउड कवर कितना ज़बरदस्त है, इतने ज़बरदस्त वाले ब्लैक क्लाउड्स हैं और बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है उस तरफ। टोल प्लाजा के आसपास तो इतनी तेज़ बारिश थी कि मुझे दिखना भी बंद हो गया था। आसपास हरे हरे खेत और ओवरऑल इतना अच्छा, और ऊपर से ये एक्सप्रेस वे। भाई बारिश में ऐसी ड्राइव तो ज़रूर करनी चाहिए यार। एट प्रेजेंट जो गाड़ी की माइलेज है दैट इज़ 20 किलोमीटर पर लीटर। 55 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया है, यहाँ से लगभग 37-38 किलोमीटर्स और बचा होगा। सेम पेट्रोल पंप पे मैं दोबारा पहुंच गया हूँ। फुल पेट्रोल है भैया, ठीक है, और टैंक फुल, ऑटो कट पे छोड़ देना। टोटल आया है 476 रुपीज़ का पेट्रोल, 5.03 लीटर, 94.68 पर लीटर इसका रेट है। तो जी ये है गाड़ी के फाइनल स्टैट्स। 18.8 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी की माइलेज शो हो रही है, 93 किलोमीटर गाड़ी चली है टोटल। और टैंक टू टैंक की बात करूं तो टोटल 5.03 लीटर्स फ्यूल कंज्यूम हुआ है और इसके हिसाब से 18.48 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज अपने को मिली है। MID के हिसाब से 18.8 किलोमीटर पर लीटर और एक्चुअल टैंक टू टैंक 18.48 किलोमीटर पर लीटर। लगभग 0.3 किलोमीटर पर लीटर का एक्चुअल और MID में फर्क है। इतना बड़ा इंजन अगर आपको 18 से ऊपर की एवरेज दे देता है देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड माइलेज। इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करोगे यार। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से ये माइलेज फिगर्स कैसे, क्या आपको लगता है और बेटर अचीव हो सकते थे, या फिर अगर आपको ये भी लगता है कि ये फिगर्स रियलिस्टिक नहीं है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप एक कुशाक ओनर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से आपको एग्जैक्ट फिगर्स क्या अचीव होते हैं सिटी ड्राइविंग एंड हाईवे ड्राइविंग में। कुशाक 1.5 हाईवे ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा हाईवेज पे चलती है तो आपको डेफिनेटली 1.5 लीटर इंजन कंसीडर करना चाहिए, बी इट मैनुअल और ऑटोमेटिक। इसका जो सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से माइलेज एकदम से बूस्ट करती है और इस इंजन के साथ पावर की कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगा। इफ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।